Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ और ये स्टोरी मेरे बेटे की बुक से है। इस स्टोरी में हम लोग कन्याकुमारी का सैर करेंगे। ठीक है, ये ट्रिप पे जा रहे हैं और किस तरह से दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन होता है, क्या सवाल पूछा जाता है। तो बहुत प्यारी, बहुत छोटी, बहुत मज़ेदार स्टोरी है ना। साथ में के साथ हम लोग भी कन्याकुमारी विजिट कर लेंगे, ठीक है, इस स्टोरी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास। बहुत प्यारी स्टोरी है। कन्याकुमारी, वेयर थ्री सीज मीट। ठीक है ना, सीज मीन्स होता है समुद्र, और यहाँ सीज लगा है चूँकि तीन समुद्र वहाँ मिलते हैं। ठीक है, वेयर थ्री सीज मीट। अब देखिए कौन कौन से समुद्र मिलते हैं। आप तब तक कमेंट कीजिए कि कन्याकुमारी में कौन कौन से सीज मिलते हैं। अगर आपको आइडिया है तो। मुझे तो नहीं पता, ये स्टोरी पढ़ने के बाद ही मुझे पता। एक मिनट गाइस, हाँ, ये स्टोरी पढ़ने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ हैं। अगर आपको आइडिया है तो प्लीज़ स्टोरी पढ़ने से पहले उसे आपको लिखना होगा। ठीक है, और लिख के कमेंट करें कि हाँ मुझे पता था, मैंने पहले टाइप किया है। तो आइए देखते हैं। कन्याकुमारी वेयर थ्री सीज मीट, जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं। मिस्टर सी, दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन है। एक हमारा मिस्टर सी और दूसरा अजय जैन के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सर। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। कौन बोल रहा है, मिस्टर सी बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। मिस्टर अजय जैन, हेलो, आई एम इससे बढ़ के, ठीक है, आई एम अजय जैन, कि मैं अजय जैन हूँ। आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे ट्रिप, वाह, टू द साउथ, कैन यू गाइड मी, कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ हॉलीडे, छुट्टी के दिनों के लिए, ट्रिप मीन्स यात्रा के लिए। टू द साउथ, कहाँ जाने के लिए, साउथ, इंडिया के साउथ पार्ट में। कैन यू गाइड मी, कि क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, मिस्टर सी, साउथ इंडिया इज़ अ फुल ऑफ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं मिस्टर सी, साउथ इंडिया जो है ना इज़ अ फुल ऑफ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट, वो टूरिस्ट का ही प्लेस है, घूमने का ही जगह है, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, कि वो ऐसी जगह है कि लोग वहाँ आकर्षित हो जाते हैं, वहाँ की नेचर से, वहाँ का व्यूज़ के, वहाँ की चीज़ों से। वो फुल ऑफ अट्रैक्शन वाली जगह है जो लोगों को बहुत लुभाते हैं। डू यू हैव एनी पार्टिकुलर प्लेस इन योर माइंड, मिस्टर अजयजन, कि क्या तुम्हारे माइंड में, क्या आपके माइंड में कोई स्पेशल जगह है, प्लेस है इन माइंड जहाँ आप विजिट किए हो, कोई ऐसी खास जगह, आप उसके बारे में पूछेंगे मिस्टर जैन से। मिस्टर जैन, कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट कन्याकुमारी। मिस्टर जैन क्या बोलते हैं कि कैन यू गिव, क्या आप दे सकते हैं, सम मोर, कि कुछ और ज़्यादा सूचना अबाउट कन्याकुमारी के बारे में, कुछ और ज़्यादा बताइए, कि मुझे कन्याकुमारी तो जाना है, लेकिन अगर आपके पास कुछ उससे रिलेटेड और जानकारी और नई नई चीज़ें पता है तो प्लीज़ आप उसे भी बताएं। तो देखिए क्या बोलते हैं मिस्टर सी, वेल, बहुत बढ़िया, कन्याकुमारी इज लोकेटेड एट द सॉदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। बोला है कि कन्याकुमारी स्थित है एट द सॉदर्न मोस्ट, सॉदर्न पार्ट में, टिप यानी सिरे ऑफ इंडिया के सॉदर्न पार्ट में वो स्थित है। इट इज़ अ इट इज़ द प्लेस वेयर थ्री सीज, ये वह जगह है जहाँ तीन समुद्र, द बाई ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। ये वो जगह है जहाँ तीन समुद्र मिलते हैं, और वो तीन समुद्र कौन है, बाई ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन, ये तीनों वहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे, कन्याकुमारी में। मिस्टर अजय जैन, हाउ कैन वी रीच देयर, कि हम लोग वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग वहाँ जाने की सुविधा क्या है वो जानना चाह रहे हैं। मिस्टर सी, कन्याकुमारी इज अ वेल कनेक्टेड बाय ट्रेन, सॉरी, रेल एंड रोड। क्या बता रहे हैं कि कन्याकुमारी जो है ना कनेक्ट है दो चीज़ों से, रेल से भी जा सकते हैं या फिर रोड से। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट ए त्रिवनंतपुरम, कि जो सबसे नज़दीकी का एयरपोर्ट है वो कहाँ है, त्रिवंद्रपुरम ये जगह है, विच इज़ 87 किलोमीटर अवे फ्रॉम
कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी से 87 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर अजाजन क्या बोलते हैं, वाट वाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी कैरी विद अस ड्यूरिंग दिस सीजन, कि हमें किस तरह के कपड़े ले जाना चाहिए विद अस, साथ में, ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन, अभी जो सीजन चल रहा है, मतलब जब ये जा रहा है तब के बता रहा है कि इस सीजन में हमें किस टाइप के कपड़े ले जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदर, कि वहाँ का वेदर अभी कैसा होगा। ठीक है। मिस्टर सी, द क्लाइमेट इज humid, humid मीन्स होता है नमी वाला, सो कैरी ओनली कॉटन क्लोथ्स विद यू, कि अभी जो वहाँ वेदर है ना वो humid है, और इसलिए आप लोगों को सिर्फ कॉटन के कपड़े कैरी करना चाहिए, ले जाना चाहिए। लेट मी अल्सो टेल यू, मुझे ये भी कहने दो, लेट मी अल्सो टेल यू, और भी कुछ बताना चाह रहे हैं मिस्टर अजाजन, दैट कि द मेन लैंग्वेज स्पोकन देयर आर तमिल। देखो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बता रही हैं, कि द मेन लैंग्वेज, वहाँ की जो मुख्य भाषा है ना, स्पोकन देयर आर तमिल, क्या बोला जाता है, तमिल, मलयालम एंड इंग्लिश, कि वहाँ जो लैंग्वेज है ना, भाषा, तमिल बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है और इंग्लिश बोला जाता है। सिंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़, पीपल कैन अंडरस्टैंड, लोग समझ सकते हैं इंग्लिश। ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट से जा रहे हो, मान के चलो अगर हम झारखंड से जा रहे हैं ना, तो अगर मुझे तमिल नहीं आता, मलयालम नहीं आता, तो हाउ वी विल कनेक्ट विद देम, then we have only one option, that is English. If you know the English, how to speak, how to connect with people, how to talk with them, then you can survive over there. Otherwise it will be create a problem, it will be create a difficulty for people, they will not able to connect, they will not able to understand their language. So what should they do? So we should learn English, because English is a global language, and if you know how to speak, how to connect with people, how to do conversation with any stranger, then you can survive, you can visit, you can go anywhere, and you can connect with people. So English is only one language, because india have इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी लैंग्वेज, है ना, इंडिया में बहुत सारे हर एक स्टेट का अपना लैंग्वेज है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेज है, हर एक क्षेत्र में आप जाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको लैंग्वेज में चेंज मिलेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हर एक स्टेट का लैंग्वेज सीखना, इसलिए सबसे ईजी है आप इंग्लिश सीख लीजिए, इंग्लिश के थ्रू आप कहीं भी सर्वाइव कर लेंगे। साउथ में भी साउथ इंडिया में भी लोग इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं, तो वही चीज़ बता रहे हैं। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू विल हैव एनी प्रॉब्लम, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा विद द लैंग्वेज, कि भाषा को लेकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा, ये मुझे नहीं लगता है। ठीक है, ये मिस्टर सी वो बता रहे, देखते हैं थोड़ा और है क्या। हाँ, थोड़ी सी और है, थोड़ी सी है, ज़्यादा लंबा नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं, हमको लगा था उतना ही है। ओके, सो मिस्टर अजयजन, कैन यू टेल मी अबाउट द प्लेस टू बी सीन देयर, मिस्टर सी। मिस्टर जैन क्या पूछते हैं कि कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं अबाउट के बारे में, द प्लेस टू बी सीन, जो प्लेस आप देखें हैं देयर वहाँ पे। मिस्टर सी, माई प्लेजर, ये मेरी खुशी होगी सर। यू मस्ट विजिट कुमारी अमन टेम्पल, क्या आपको ज़रूर घूमना चाहिए, है ना। कुमारी अमन टेम्पल, गांधी मेमोरियल, लाइट हाउस एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल, एंड डोंट फॉरगेट द बाथिंग घाट। ये सारी जगह वो घूमे हैं, और ये सारी जगह ज़रूर घूमना चाहिए। जगह अगर आप कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्लीज़ ये सब जगह घूमें, ये बहुत ही अच्छे अच्छे जगह हैं। ठीक है, तो ये सारी मिस्टर सी गाइड कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, क्या बता रहा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस अगर बोला जाए तो विवेकानंद मेमोरियल को बोला गया, रॉक मेमोरियल को। इट इज़ लोकेटेड ऑन अ ह्यूज रॉक इन द सी, ठीक है, समुद्र में बहुत सारे सी, और वहीं ये लोकेटेड है, एंड वॉज बिल्ट, बनाया गया था इन 1970 में। कब बनाया गया था, 1970 में। देयर इज़ अ फेरी सर्विस, फेरी मीन्स होता है ना, वहाँ फेरी मीन्स होता है जहाज, जिसे नाव, नाव सर्विस टू विजिट द मेमोरियल,
कि मेमोरियल विज़िट करने का क्या सुविधा है? नाव के माध्यम से जाइए। आई एम श्योर, मैं पक्का बोल रहा हूँ, यू विल एन्जॉय द फेरी राइड, कि आप नाव की सवारी बहुत एन्जॉय करेंगे, मज़े करेंगे। कन्याकुमारी इज़ अ फेमस फॉर इट्स स्पेक्युलर सनराइजेस एंड सनसेट। कन्याकुमारी जो है ना, स्पेक्टाकुलर क्या बोलेंगे इसको, कन्याकुमारी जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, स्पेक्टाकुलर सनराइजेस एंड सनसेट। मतलब कि कन्याकुमारी में सनराइजेस और सनसेट की जो खूबसूरती है ना, वो बहुत है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ सनराइजेस और सनसेट बहुत खूबसूरत से होते हैं। वो नज़ारा, जो नज़ारा बोल सकते हैं, अलग होता है बाकी जगह से, स्पेशली ऑन फुल मून। अगर फुल मून यानी जिसमें बोलते हैं पूरी चंद्रमा वाली रात जिसे बोला जाता है, चंद्रमा की रात जिसमें फुल चंद्रमा दिखता है डेज में, इट्स बीचेस आर वंडरफुल विथ मल्टी कलर्स सैंड्स। जो वहाँ के ब्रिज हैं, जो पुल हैं, वंडरफुल मीन्स बहुत शानदार होते हैं, मल्टी कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। आई एम श्योर मैं सुनिश्चित करता हूँ या दैट कि यू विल एंजॉय योर विजिट, कि आप अपनी यात्रा को बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है। और लास्ट में थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मिस्टर अजयजन, थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर सी, वेलकम सर, बाय, टिल वी मीट अगेन। ठीक है, बोलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी यात्रा के बाद, और यात्रा के बाद शेयर करेंगे कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम लोगों ने भी कन्याकुमारी घूम लिया, सच में तो नहीं, और लेकिन बुक के माध्यम से घूम लिए हैं। तो मेरी भी इच्छा बन गई है कि कन्याकुमारी जाने का, लेकिन देखते हैं कब ये इच्छा पूरी हो पाएगी। लेकिन थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर। अगर आप में से कोई कन्याकुमारी विजिट किया है तो प्लीज़ आप मुझसे लिखिए कि हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और कैसा रहा वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो आपकी एक्सपीरियंस कैसा रहा था? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।